हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए सबसे पहले कल के क्लास में हम लोग देखे थे बाबू, कल से हम लोग का क्लास शुरू हुआ है। जो भी सीबीएसई वाले हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ गए हैं तो उनका क्लास पहले एक क्लास हो चुका है जिसमें हम लोग डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री देखे थे, केमिस्ट्री का डेफिनेशन किए थे। तो आज के क्लास में हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बात याद होना चाहिए जो है बाबू एलिमेंट्स। तो चलिए आज का क्लास हम लोग एलिमेंट्स पे शुरू करते हैं। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स का नाम हमको याद करके रखना होगा जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे जिसके बिना केमिस्ट्री अधूरा है, केमिस्ट्री हम लोग नहीं सीख सकते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट नेम ऑफ एलिमेंट्स या सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। और एक बात आपको बता देना चाहते हैं 1 to 30 तो आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है, ये आपको भूलना नहीं है। 1 to 30 याद हो जाना चाहिए। तो चलो 1 to 30 हम लोग लगातार देख लेते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर क्या क्या देखना है, तो हम लोग देखेंगे बाबू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हम लोग देखेंगे, एटॉमिक नंबर शॉर्ट में लिख रहे हैं। इसके बगल में हम लोग नेम ऑफ एलिमेंट देखेंगे, नेम ऑफ एलिमेंट्स। इसके बगल में हम लोग इसका सिंबल देख लेंगे, इसको प्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं। इसके बगल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे बाबू जो हमारा होगा मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर, नंबर हम लोग इसलिए कह रहे हैं, हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास लेकिन हम उसको नंबर में बदल देंगे। इसका जो यूनिट होता है AMU, या इसी को हम लोग यूनिफाइड U से डिनोट करते हैं। तो बाबू हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स के नाम। तो सबसे पहले हम लोग का एलिमेंट्स, सबसे पहला एलिमेंट्स हमको मिलता है, बेसिक एलिमेंट्स हमको मिलता है हाइड्रोजन। सबसे फर्स्ट एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में। इसका सिंबल क्या होता है H। इसका जो मास होता है ना 1.008, लेकिन हमको इस मास को नंबर में बदलना है। नंबर क्या है 1.008 नंबर है नहीं। नंबर बनाने के लिए या तो हमको इसको 1 में कन्वर्ट करना होगा या तो 2 में कन्वर्ट करना होगा। अब हम देखेंगे कि नज़दीक किसके है, किसके नियर में है, उसको हम लोग बदल देंगे। तो देखो तो 1.008 अगर इसमें से हम 0.008 को अगर माइनस कर देते हैं तो क्या 1 के बराबर नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर इसको 2 करना हो तो इसमें हमको 0.992 जोड़ना होगा, 0.992 जोड़ना होगा तब जाकर 2 होगा, यानी ज़्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है ना जी। तो हमारा नज़दीक कौन मिल रहा है 1, तो इसका एटॉमिक मास नंबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर हम लोग इसलिए याद रखते हैं क्योंकि मास हम लोग को ज़्यादा याद नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इस नंबर को याद कर लेते हैं। 2 है बेरिलियम, 2 है हीलियम। हीलियम इसका सिंबल H और इसका जो मास नंबर हो जाएगा 4। 3 बाबू लिथियम, लिथियम इसका सिंबल Li और मास नंबर 7। इसके बाद 4 बेरिलियम, बेरिलियम इसका जो सिंबल होगा Be और इसका जो मास नंबर होगा बाबू 9। 5 है ब्रोन, इसका सिंबल है B और इसका मास नंबर है 10 या 11। 6 कार्बन, इसका सिंबल C और इसका नंबर 12। इसके बाद बाबू 7 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसका सिंबल N और मास नंबर 14। इसके बाद बाबू 8 ऑक्सीजन, इसका सिंबल O, मास नंबर 16। इसके बाद 9 क्या है फ्लोरीन, फ्लोरीन इसका सिंबल F और जो मास नंबर इसका होगा बाबू 20। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 10 नियॉन, 10 नियॉन इसका सिंबल है Ne और इसका भी मास नंबर है 0। एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि जो फ्लोरीन है उसका 19 और 20 दोनों होता है। तो चलिए जल्दी से आप लोग 1 to 10 जल्दी से नोट कीजिए, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके आगे। तो अब हम लोग देख लेना है
1220। तो चलिए अब हम लोग को देखना है 1111 जो किसका है, सोडियम। इसका सैंपल क्या होगा, Na। अगर इसका मास की बात करें बाबू तो 22.9898 होता है, जो कि हमको से याद नहीं होगा तो हम इसको क्या करेंगे, इसके नज़दीक वाले नंबर को लिख देंगे। तो 22.9898 के नियर नज़दीक कौन से डिजिट होंगे, कौन से नंबर होंगे, तो 23। इसके बाद देखेंगे बाबू 1212 मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जिसका सिंबल Mg, मास नंबर 24। इसके बाद 13 एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इसका सिंबल बाबू Al, मास नंबर 27। 14 सिलिकॉन, Si 29। 15 फास्फोरस, फास्फोरस P31। 16 बाबू सल्फर, सल्फर S32। इसके बाद हम लोग देखेंगे 17 क्लोरीन, क्लोरीन सिंबल Cl 35.5 नंबर के रूप में, तो हम लोग 35 डिनोट करते हैं। इसके बाद बाबू 18, तो 18 क्या है, आर्गन, आर्गन सिंबल Ar और इसका मास नंबर बाबू 40। इसके बाद देखेंगे 90 पोटेशियम, पोटेशियम इसका जो मास नंबर हो जाएगा, सॉरी इसका जो सिंबल हो जाएगा K और इसका मास नंबर 39। इसके बाद 20 कैल्शियम और इसका सिंबल Ca और इसका भी मास नंबर होता है 40। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर्गन और कैल्शियम दोनों का क्या है, हमारा मास नंबर सेम है, तो इसके लिए भी हम लोग बताएंगे कि मास नंबर सेम होता है तो क्या कहलाता है। तो चलो जल्दी से हम लोग 1 to 10 नोट कर लिए हैं। अब 1 to 11 to 20 जल्दी से नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए नोट कर लिए, नोट कर लिए तो आगे हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि 21 to 30 क्या होगा, यानी 21 से 30 तक के याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं। इसको अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा, ज़्यादा बेटर होगा, बढ़िया होगा। तो 21 अस्कैडियम, अस्कैडियम इसका जो सिंबल होता है Sc, इसका जो मास नंबर होता है 43। इसके बाद बाबू 22 टाइटेनियम, टाइटेनियम इसका सिंबल Ti और इसका जो मास नंबर 45। इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू 23 वेनेडियम, वेनेडियम सिंबल V और इसका मास नंबर 48। इसके बाद देखेंगे हम लोग 24 क्रोमियम Cr और इसका मास नंबर 52 या 53 होता है। इसके बाद देखेंगे बाबू 25 जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीज्म, मैग्नीज्म जिसका सिंबल Mn और इसका मास नंबर 56। इसके बाद देखेंगे हम लोग 26, ऐसे हम लोग इसका 55 भी देखते हैं। 26 आयरन और इसका सिंबल Fe और इसका मास जो होता है, मास नंबर जो होता है 56। इसके बाद हम लोग देखते हैं 27 जो क्या होता है बाबू, कोबाल्ट CO, इसका जो मास नंबर होता है 58। इसके बाद देखेंगे बाबू 28 निकेल, निकेल इसका जो सिंबल होता है Na, इसका जो मास नंबर होता है 59। इसके बाद हम लोग देखेंगे 29 कॉपर,
29 कॉपर, और इसका जो सिंबल होता है Cu, और इसका जो मास होता है 63। एक बात और आपको बता देना चाहते हैं, इसका 59, 61 भी होता है। और लास्ट है बाबू 30 जिंक, जिसका सिंबल होता है Zn, और जो मास हमारा होता है वो होता है 65। तो ये सभी मास नंबर आपको याद हो जाने चाहिए, और याद जब हो जाएगा तो अच्छे तरह से हम लोग काम करेंगे। इसके बाद हम लोग देख लेंगे ब्रोमीन है हम लोग का। ब्रोमीन का जो 35 होता है, ब्रोमीन 35, इसका सिंबल Br होता है। इसके बाद हमारा सिल्वर है 47, इसका सिंबल Ag है। गोल्ड है 79, मरकरी है। तो ये सभी हमको याद हो जाने चाहिए, और याद हो जाएगा तो हम लोग अच्छे तरह से काम कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स, जैसे में आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आयरन है, लेकिन आयरन का सिंबल कहाँ से आया है? तो आयरन का सिंबल Fe है, तो Fe आया कहाँ से? तो ये बाबू आयरन, बहुत सारे हमारे पास टोटल 11th ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका सिंबल इसके रियल नाम से नहीं, यानी रियल जो एलिमेंट्स के नेम हैं उसके नेम से नहीं, उसके ग्रीक नेम यानी लैटिन नेम से आया है। तो हम देख लेते हैं कुछ ऐसे जो हमें 11th जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं उस एलिमेंट्स का लैटिन नेम, तो उसका संकेत बनाने के लिए हम लोग देख लेते हैं। जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्स नेम। तो चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला एलिमेंट सोडियम। आप देख सकते हैं कि सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na, जबकि Na कहीं भी आपको सोडियम में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग ये पता करना चाहते हैं कि आखिर Na आया कहाँ से। तो सोडियम का जो नाम आया उसके लैटिन नेम, या इसको हम लोग ग्रीक नेम से भी डिनोट कर सकते हैं, ग्रीक नेम। ठीक है, ग्रीक नेम ऑफ एलिमेंट्स। तो सोडियम का लैटिन नाम है बाबू नेट्रियम। तो इससे इसका सिंबल लिया गया Na, तो इसका सिंबल हो गया Na। सेकंड देखेंगे बाबू पोटेशियम, जिसका लैटिन नाम है कैलियम, तो इससे इसका संकेत आया के। ये सभी जनरल बात है, आप सभी जानते हैं, लेकिन आपको याद कर लेना है आज के बाद। इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू पोटेशियम देख लिए। इसके बाद आयरन, जिसका लैटिन नाम होता है फेरम, और इसका जो सिंबल आया Fe यहाँ से। इसके बाद हम लोग इसके आगे देखेंगे, तो इसके आगे मिलता है हमको कॉपर, जिसका लैटिन नाम होता है बाबू क्यूप्रम, और इससे इसका सिंबल लिया गया Cu। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिल्वर। आप लोग ऐसे एलिमेंट्स का नाम आपको बता रहे हैं जिसका आपको नाम देखने में अलग लगता होगा, संकेत देखने में अलग लगता होगा, आज के बाद कभी नहीं लगेगा। सिल्वर, इसका लैटिन नाम होता है बाबू आर्जेंटम, और इससे इसका सिंबल लिया गया Ag। इसके बाद आता है बाबू गोल्ड, जिसको हम लोग सोना कहते हैं। इसका लैटिन नाम होता है बाबू औरम, और इससे इसका सिंबल आया Au। इसके बाद आपने देखा होगा मरकरी, तो मरकरी का लैटिन नाम है बाबू हाइड्राग्राम, तो इससे इसका सिंबल लिया गया Hg। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए कितना देख लिया, 1 2 3 4 5 6 7, अभी और है हमारे पास कुछ। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे टीन, नाम सुने? टीन, जिसका लैटिन नाम है बाबू अस्टैनम, और इससे इसका सिंबल लिया गया Sn। इसके आगे देखेंगे तो हमें मिलेगा क्या? लीड, जिसको हम लोग शीशा कहते हैं,
इसका लैटिन नाम होता है बाबू प्लम्बम। प्लम्बम, ये थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हो रहा है। प्लम्बम, जिसका सिंबल क्या हो जाएगा, PB। इसके आगे हम लोग देखेंगे बाबू एंटीमनी। एंटीमनी, जिसका लैटिन नाम है भाई अस्टीबियम। अस्टीबियम, और इससे इसका सिंबल लिया गया SB। और एक हमारा, हेलो रुक जाओ, रुको जी, और लास्ट हमारा है बाबू, लास्ट हमारा है टंगस्टन। लास्ट हमारा है टंगस्टन, जिसका लैटिन नाम है वॉल्फ्रार। वॉल्फ्रार, और इससे इसका संकेत लिया गया है W। तो आप देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स है अभी तक हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। 118 एलिमेंट्स है, तो इतने एलिमेंट्स में से टोटल 11 एलिमेंट्स आपको ऐसे दिखेंगे जिसका नाम अलग होगा और इसका सिंबल उससे अलग होगा, जिसमें उसका कोई भी लेटर नहीं मिलेगा। तो आज आपको समझ में आ गया कि ऐसे एलिमेंट्स का नाम कहाँ से आया है, तो इसके लैटिन नेम से आया है। तो ये हमारा बेसिक बात था, इसको हम जानकर बहुत ही बेहतर तरीके से अच्छे तरह से काम कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको बता दिया है। अब हम लोग कल के क्लास में एक छोटा सा वैलेंसी देख लेंगे, और उस वैलेंसी के बाद हम लोग पहला चैप्टर का क्लास शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ना होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।